हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर पाइसेस, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो नो कॉन्टैक्ट को फेस एंड डील कर रहे हैं, ठीक है। स्टक फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा पाइसेस, बिकॉज ये आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल प्रेडिक्शन है। यहाँ पर मैं एनर्जी चेक करूँगी नो कॉन्टैक्ट में आपके और आपके पार्टनर की। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही हैं, क्या एनर्जी चल रही है, मैं ये सब चेक करूँगी। ओके पाइसेस मीन राशि, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। रीडिंग को इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके पाइसेस, फिलहाल आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा से दूर भाग रहे हैं, आर्ग्यूमेंट से दूर भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको अपनी आपसे दूर कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक पर्सन को, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको लग रही हैं, जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है, सबको दूर कर रहे हैं आप अपने आप से। सो पाइसेस जो हैं फिलहाल वो कर रहे हैं जो पसंद आ रहा है। यू डू वॉट यू लव, एम आई राइट पाइसेस। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो दिल कर रहा है, नो कांटेक्ट में आप वो कर रहे हो। पर्सन को याद करना अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है तो पर्सन को याद किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन याद करने के ज़रूरत नहीं है, जो नो कांटेक्ट में मुझे डालकर चला गया है, जो मुझे याद नहीं कर रहा है, मुझे भी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका प्यार डिजर्व नहीं करता है, आप उसको याद नहीं कर रहे हैं। मतलब जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। पर्सन को रीच आउट करना अच्छा लग रहा है, रीच आउट भी कर रहे हैं। कुछ पाइसेस नहीं मन कर रहा है रीच आउट करने का, वहाँ पे से मन कर रहा है कि वो आए तो आप नहीं कर रहे हो। तो मतलब कहने का यह है कि अगर फैमिली में टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा लग रहा है, वो कर रहे हो। जो शौक़ हैं आपके, जो आपका पैशन है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमको खुश रखने में। सो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज आप नेगेटिविटी को अपने से दूर कर रहे हैं। आप नो कांटेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पता मतलब हुआ है नो कांटेक्ट किसी रीज़न से, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी, कोई जानबूझकर कर रहा है या किस्मत में ही लिखा था या मेरी गलती थी, क्या था रीज़न, क्या था, वो चीज़ें ढूंढने की वापस कोशिश कर रहे हैं पाइसेस। अगर गलती आपकी साइड से हुई है तो आप तो रिग्रेट भी कर रहे हो, अगर गलती आपकी साइड से नहीं हुई है तो आप शॉक्ड हैं कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और फिर भी नो कांटेक्ट हो गया। मतलब पर्दे के पीछे के चीज़ें देखना, ठीक है, पीछे पीछे जाना और देखना, पास्ट में जाकर देख रहे हो हुआ क्या था, क्या वजह था, क्या रीज़न था। मतलब ऊपर जाहिर से देखने में तो ऐसा लगेगा लड़ाई झगड़ा हुआ है, देन कट ऑफ, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कट ऑफ, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कट ऑफ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कट ऑफ। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, कहीं कोई बाकायदा नो कांटेक्ट क्रिएट तो नहीं कर रहा। कहीं कुछ पाइसेस के साथ ऐसा हो सकता है पर्सन ने जानबूझकर गुस्सा दिलाया और गुस्सा दिलाकर आपने ही उनको छोड़ दिया, आपने ही नो कांटेक्ट, तो यानी कि आपने नहीं किया, वो सामने वाले पर्सन ने जानबूझकर कराया है आपसे, ठीक है। तो उन चीज़ों को सोचना और समझना, उन चीज़ों को देखना की कोशिश कर रहे हैं आप कि आपने किया था नो कांटेक्ट या आपसे कराया गया था, सामने वाले पर्सन ने क्या है नो कांटेक्ट क्रिएट या मैंने कर दिया इंटेंशनली अनइंटेंशनली। उन चीज़ों को सोचना, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे पाइसेस आप आजकल, या तो कर रहे हैं ऑलरेडी या करने वाले हैं। एनर्जी मुझे बता रही है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो आप कॉइन की दोनों साइड देखना चाहते हैं, पर्दे के पीछे की स्टोरी क्या है वो पता करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेक्टिव
बनेंगे, आप थोड़ा सा डिटेक्टिव मोड पर आएंगे कि अच्छा क्या बात थी, क्या वजह थी, इन चीज़ें क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। कहीं पर्सन जानबूझ के तो नहीं सॉर्ट आउट करना चाहता, क्योंकि नो कांटेक्ट लंबा होगा एंड खुद ही मन हट जाएगा। कहीं वो ये चीज़ तो नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड हम यहाँ पर वेट किए जा रहे हैं, अब आएगा पर्सन, अब आएगा तब आएगा। हमारी यहाँ पे लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी लाइफ यहाँ पर वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आप बहुत सोचने की और समझने की एनर्जी में हैं, इसलिए आप डिटेक्टिव मोड पे हैं, इसलिए आप हर चीज़ देखेंगे। सो पाइसेस, आप तो मैं बोलूँगी बहुत ही अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, बहुत वाइज डिसीजन लेने वाले हो या बहुत वाइसली वर्क कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। मतलब आप एक तरीके से अवेयर हो रहे हैं। नो कांटेक्ट में बहुत प्यारी सी एनर्जी चल रही है, चीज़ों को सोचना, समझना, तोलना, ठीक है। तो उस एनर्जी में तो पाइसेस स्टैंड कर रहे हैं एंड यू डू व्हाट यू लव, जो अच्छा लग रहा है, मन को सुकून दे रहा है, वो कर रहा है पाइसेस। ज़्यादा दिमाग अगर किसी चीज़ में थक रहा है, वहाँ से निकल रहे हैं। कोई पर्सन थका रहा है, वहाँ उसको निकाल रहे हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि बड़ा ही गड़बड़ हो गया है, उसको छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोग बाग अगर इन्वॉल्व थे तो अब लोगों की नहीं सुनेंगे आप। नहीं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग लाइफ गुजारनी है, मुझे अपना करना है, मुझे अपनी सिचुएशन खुद हैंडल करनी है, विच इज़ गुड। ओके, आपके जो पार्टनर हैं उनके साइन में बोल देती हूँ। स्पाइसिस के पार्टनर हो सकते हैं स्कॉर्पियंस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, जमनाई, एक्यूरियस, लीब्रा, सजिटेरियस, ठीक है। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। कैंसेरियन भी हैं यहाँ पर। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर। आपका पर्सन पाइसेस बैक साइड शो कर रहा है अपनी, ज़्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इंटरेस्टेड हैं पर शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड है ये पर्सन, बट शो नहीं कर रहे हैं, बैक साइड शो कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ समझाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको जो समझना है आप समझो, ऐसा आपके साथ बिहेव किया जा रहा है। लेकिन पर्सन जो है अपनी थॉट्स में बंधे हुए हैं, अपनी निगेटिव एनर्जी में बंधे हुए हैं, अपनी मजबूरियों में बंधे हुए हैं, अपने लफ्ज़ों में बंधे हुए हैं। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि अगर पर्सन ने ये बोल दिया आपको कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है, या मैं ये नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं करूँगा, या तुम्हें मेरी बात अग्री करनी है, या तुम गलत हो, मतलब जो भी वर्ड्स बोले, अब वो सही थे या बुरे थे, लेकिन अपने वर्ड्स में ही बंध गया है ये पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने आपको ये कह दिया तुमसे अच्छे तो ये हैं, या तुम्हें मैं इतना टाइम नहीं दे सकता या दे सकती, या मैं सॉलिड कमिटमेंट अभी नहीं दे पाऊंगी, या मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, या मुझे टाइम चाहिए, तो ये अपने वर्ड्स में बंध गया है पर्सन। अब ये सोच रहा है कि अगर मैंने इस चीज़ को छोड़कर पाइसेस के पास गए तो मेरे लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं रहेगी, मेरे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये भी हो सकता है जो भी चीज़ बोली है उसमें फंस के उलझ के रह गया है, आपकी इंसल्ट करी, या आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, या आपको डिसएग्री किया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स ही दे सकती हूँ आपको। लेकिन यस, अपने वर्ड्स में बंध गया है ये पर्सन। जो भी वर्ड्स आपको बोले थे उनमें बंधा हुआ है ये पर्सन। एक बात। दूसरी बात ये नज़र आ रही है, या तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुआ है पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फैमिली में फंस गया है ये पर्सन, फैमिली नहीं छोड़ रही है, या फैमिली को ये नहीं छोड़ पा रहा है पर्सन। तो जो भी कुछ हो, एक तो निगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं इस पर्सन को आजकल, निगेटिव सोच रहा है पर्सन, होपलेस हो रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, एंड इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इनको पाइसेस दूर नज़र आ रहे हैं। सी, इनको अपनी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर नज़र आ रही है। निगेटिव थॉट्स इनको छोड़ नहीं रहे हैं, निगेटिव एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर उल्टा सीधा जो भी माइंड में आया वो सोचकर बैठ गए। चीज़ों को क्लियर न करना, चीज़ों को देखना नहीं, बस वही जो एक बार चीज़ हो गई बस उसको लेकर पकड़ कर बैठ जाना। बहुत सारी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं मुझे आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। पर्सन उनको पार करके आपके पास नहीं आ रहे हैं। आप उनकी मंजिल हैं लेकिन मंजिल बहुत ज़्यादा दूर नज़र आ रही हैं। उस मंजिल तक जाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं जो इनको पार करनी है, ठीक है। एंड इनके अंदर इतना हौसला नहीं हो रहा है कि सबको पार करके आपके पास आ जाएं, पाइसेस को रीच आउट कर लें।
आपको अपने बैक साइड शो करके ये जताना चाह रहा है पर्सन कि इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अपनी दुनिया में मस्त और मगन है, जबकि पाइसेस इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे रहते हैं। ओके, 24 आवर्स कोई आपको ही सोच रहा है, कोई आपके बारे में अच्छी राय कायम कर रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई शादी मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन फैमिली को नहीं छोड़ पा रहा है, करियर को नहीं छोड़ पा रहा है, या निगेटिव थॉट्स को नहीं छोड़ पा रहा है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी चीज़ में बंधा हुआ है ये पर्सन, खुद को काफ़ी बंधा बंधा, हाथ पैर बंधे फील हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ करना चाह रहा है ये पर्सन लेकिन कर नहीं पा रहा है। ठीक है, वो वाली कंडीशन में है आपके पर्सन। आप ये चाह रहे हो पाइसेस कि मेरा पर्सन आए, मुझे पैम्पर करे, मुझे रिलैक्स करे, मुझे हैप्पी करे, बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत मतलब ऐसा कि आपको मासूम बच्चे की तरह रखे, अब चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कोई आपको पैम्पर करने वाला आपकी लाइफ में आए, कोई आपको समझने वाला आपकी लाइफ में आए, कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला आपकी लाइफ में आए, जो कि आपकी मैं बोलूँगी आने वाली ज़िंदगी खुशगवार हो सके, और इसमें आपका फाइनेंशियली ग्रोथ भी आप चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा पर्सन शायद अब तक आपकी लाइफ में ये तो नहीं है। ठीक है, फैमिली में से कोई हो सकता है, फ्रेंड में से हो सकता है, लेकिन ये पर्सन, जिस पर्सन से आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, ये आपको कोई पैम्पर नहीं कर रहे हैं, ये कोई आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आपने इनसे लगाई है और इस पर्सन ने मुंह मोड़ रखा है। इस पर्सन से ही आपका दिल टूट रहा है, यही सोच सोच कर के मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पर्सन से थी कि वो मुझे लव करे, वो मुझे पैम्पर करे एंड वो मेरा ख्याल रखे, वो मेरी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करें। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है फॉर सम रीज़न, एंड यही चीज़ें हैं जो पाइसेस का दिल तोड़ रही हैं, यही चीज़ें हैं जो पाइसेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यही चीज़ें हैं जिसे सोच सोच कर पाइसेस उदास हो जाते हैं। और मांगने से प्यार नहीं मिलता, मांगने से पैम्परिंग नहीं मिलती, मांगने से केयर नहीं मिलता, वो तो अनकंडीशनली कोई करता है तभी अच्छा लगता है। तो फिर आप मांग भी नहीं रहे हो किसी से, आपको ऐसा लग रहा है कोई आकर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ये मैनिफेस्ट करेंगे। तो पाइसेस, ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो नहीं दे रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और कोई दे रहा है तो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। ठीक है, जिस चीज़ से ज़्यादा उम्मीद, जिस पर्सन से ज़्यादा उम्मीद है वो ये नहीं कर रहा है, लेकिन आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एंड कहीं ना कहीं खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं निगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आप अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, अच्छी अच्छी जगह जाने की कोशिश करेंगे, अच्छा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। जो भी बुरी बात आपको लगती है, बुरा पर्सन लगता है, मतलब उसके अंदर से वाइब्स ठीक नहीं आती, बुरा तो नहीं हम बोलेंगे किसी को, मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे समझ नहीं पा रहा है, मेरे टाइप का नहीं है, उनसे आप खामोशी से दूर हो जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को दुख दे रहे हैं अपने वर्ड से, हाँ बस यह है, आप खामोशी से चुपके से निकल जाएंगे एंड सामने वाले को पता भी नहीं होने देंगे। पाइसेस, आप निकल गए एंड बस निकल गए, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को हार्ड एंड रूड वर्ड नहीं बोलना, बस हाँ मुझे नहीं पसंद आ रहा है, साथ तो नहीं आ रहा है, मुझे साथ नहीं रहना। फिर आप उस जगह ऐसा करने वाला है जहाँ पे भी निगेटिविटी है। ठीक है, निगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होगी पाइसेस वालों से, एंड वो बर्दाश्त करेंगे भी नहीं, बहुत कर लिया है बर्दाश्त, अब नहीं करना तो नहीं करना। फिलहाल नो कॉन्टैक्ट में ये हो रहा है। ओके, सो या दिस इज इट। आई रियली होप पाइसेस यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कितना समझ पाए हो मेरी रीडिंग को। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एंड अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया होगा तो मुझे वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं नेक्स्ट रीडिंग में उसको लेने की कोशिश करूँगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।